हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। नो नाउ आज बात करते हैं हम लोग पार्ट 4, दैट इज एलसीएम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में बात किया था, सेकंड पार्ट में टाइम फैक्टराइजेशन, थर्ड पार्ट में एचसीएफ एंड इस पार्ट में हम लोग एलसीएम के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट स्टार्टिंग के देख लीजिएगा, ये फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ठीक है, सो एलसीएम की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। गाइस ध्यान रखना, अभी तक शायद इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा, सो इसलिए ये चारों के चारों पार्ट अच्छे समझ लीजिएगा, लाइफ टाइम आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट, सो एलसीएम इज द लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। इस डेफिनेशन को एग्जांपल की बात समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 12। मल्टीपल्स ऑफ 12, तो मल्टीपल्स मैंने इसलिए सबसे पार्ट 1 में समझाया था मल्टीपल्स होता क्या है। मल्टीपल्स कोई भी नंबर जिसको हम 1 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। ठीक है, 72, इस तरीके से। नाउ मल्टीपल ऑफ 36, मल्टीपल ऑफ सॉरी 18। नाउ कितना हो जाएगा? 18, 36, 54। नाउ आगे क्या होता है? 72। राइट, सो यहीं तक लिख लेते हैं। नाउ अब आप देखिए कॉमन कौन सा नंबर है। कॉमन की अगर हम बात करते हैं दोनों में, एक तो आपका 36 कॉमन है। कौन सा कॉमन है? 36 कॉमन है, ये बॉक्स आपका। सेकंड नंबर आपका 72 कॉमन है। राइट, तो इन दोनों में अभी तक कौन कॉमन है? कॉमन मल्टीपल्स। राइट, तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं आपके? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 कौन से हैं गाइस आपके? 36 एंड 72। ठीक है, दो तो है, आगे भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स। हमने सिर्फ यहीं तक लिखा है और देखा है ये दो हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। बट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? लोवेस्ट कौन सा है? 36 है। दैट मीन्स लोएस्ट या फिर लीस्ट, लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है गाइस आपका? 36। इट मींस एलसीएम, ये एलसीएम की ही तो फुल फॉर्म है। एलसीएम क्या है आपका? 36 है। समझ आया? सबसे पहले मल्टीपल का मतलब किसी भी डिजिट का मल्टीपल कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद कॉमन देखिए, उसके बाद उनमें लीस्ट देखिए। तो इन तीन मेथड के प्रोसेस से नाम पड़ा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का ये फुल फॉर्म ऐसे पढ़ा है। सेम मैंने एचसीएफ का मेथड आपको बताया है थर्ड पार्ट में। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया, मल्टीपल देन उनमें से कॉमन एंड देन उनमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सेम गाइस यहाँ पर 12 एंड 18 सेम ही क्वेश्चन लिखा है क्या मैंने? सेकंड हम लोग दूसरा अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 एंड 8। ठीक है, 4 एंड 8। ठीक है, मैंने सेम लिख दिया था 12 एंड 18, तो हम क्या लिख लेते हैं? 4 एंड 8 लिख लेते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल ऑफ 4 कैलकुलेट करते हैं। मल्टीपल ऑफ 4, सो इक्वल्स टू 4 4 8 12 16 20 24। राइट, आगे भी होंगे ना। मल्टीपल ऑफ 8 देखिए, मल्टीपल ऑफ 8 8, सो 16। नाउ ठीक है, इस तरीके से आप टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मल्टीपल तो आ गया, C4 कॉमन देखना है, कॉमन मल्टीपल। अभी तक हमने मल्टीपल देखा, अब हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, तो फुल फॉर्म से ही आपको समझ आ रहा है कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो कॉमन मल्टीपल देखा हमने किसका? 4 एंड 8 का। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं भाई आपके? एक तो 8 हो गया, नाउ 24 हो गया, 16 भी हो गया आपका। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल कौन से हो गए? 8 16 24। राइट, आगे तक हो जाएंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम बात करते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 8 है। दैट मीन्स इन दोनों का अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो वो कितना होगा आपका? 8 होगा। कितना होगा गाइस? 8 होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। अब डेफिनेशन पे जाते हैं। LCM is the lowest number which is divisible by two or more numbers exactly. LCM आपका लोएस्ट नंबर होता है, वो तो ठीक है,
ये जो नंबर आता है ना, ये नंबर से डिविजिबल हो जाता है। जैसे एचसीएफ डिवाइड करता है, एलसीएम क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो एचसीएफ अगर इन दोनों नंबर से देखें, 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एलसीएम 36 आया, 12 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 18 टू 36 इससे भी डिवाइड हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द डेफिनेशन वी हैव टू रिटर्न इट। ठीक है, सो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट नंबर होता है जो कि डिविजिबल होता है बाय 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली। राइट, तो एलसीएम और एचसीएफ में समझ आ गया डिफरेंस। एचसीएफ डिवाइड करता है लेकिन एलसीएम डिविजिबल हो जाता है, तो डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली। कंसेप्ट क्लियर। अब दोनों मेथड समझते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से भी। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 64 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझते हैं ना आप लोग, मैंने आपको बताया ऑलरेडी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, फैक्टराइज करना नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो सबसे पहले 36 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, एंड 64 को फैक्टराइज करेंगे बाय द प्राइम नंबर्स। सो 2 को डिवाइड कर 36 को डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, राइट, 2 9 जा 18। अब किससे डिवाइड होगा, ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। दैट मीन्स ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया बाय द प्राइम नंबर। सो 36 के जो आपके प्राइम नंबर्स आ गए, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 2 एंड 3 इंटू 3 की पावर 2। नाउ 64 के कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, राइट। नाउ 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो 64 को जब हमने फैक्टराइज किया तो 64 में 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। इट मींस वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 6। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इस स्टेप समझिए। सबसे पहले फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए गिवन नंबर के, कर लिए हमने। चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, प्राइम फैक्टर्स। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है मेथड को कैलकुलेट करने का, फैक्टर्स को कैलकुलेट करने का। सो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। राइट, नाउ कलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस हमने कलेक्ट करनी है, वो भी ईच प्राइम नंबर की। अब देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, ठीक है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम के लिए हमारा लास्ट स्टेप क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस फाइंड आउट करनी है ईच प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 2 की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 6 है, बट हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस लेते हैं। दैट मीन्स हम 2 की पावर 6 लेंगे। ईच प्राइम फैक्टर की लेनी है, वो भी मैक्सिमम। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर नहीं है। और मैंने आपको बताया था एचसीएफ में जहां पर नहीं होती, इसका मतलब आप क्या मान लो, वहां पर क्या है, 3 की पावर 0 है, और किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, हमें क्या लेना है, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर 3 की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, सो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई, ये तो 64 आया ही है, एंड 64 की 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 एंड 3 कितना हो गया, 57। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 36 एंड 64 कितना हो गया, 576। दिस इज द आंसर। क्लियर है। सो गाइज ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ डिवीजन मेथड देख लेते हैं। नाउ बाय द डिवीजन मेथड, ठीक है। सो डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज हम लोग डिवीजन मेथड से एलसीएम क्या करते हैं, दोनों नंबर को यहाँ पर लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सिंगल सिंगल करते हैं एंड डिवीजन मेथड में दोनों का एक साथ करते हैं। और स्टेप 1 क्या कहता है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर टिल यू गेट 1। ठीक है, एचसीएफ में क्या करते हैं, हम लोग कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं कि दोनों का कॉमन नंबर देखते हैं। बट एलसीएम में ऐसा नहीं होता, एलसीएम में हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमें 1 मालूम फाइंड आउट ना हो जाए। तो सबसे पहले तो आप कॉमन नंबर 2 से ही कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, नाउ 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ गाइस अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से 9 तो डिवाइड नहीं होता बट 6 हो जाता है। एचसीएफ होता तो हम यही छोड़ देते क्योंकि दोनों का हमारा नहीं, अभी 3 से भी हो जाता आगे, लेकिन एचसीएफ होता। अब देखिए चलिए मैं अगर यहाँ पे कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
चलिए, अब अगर एचसीएफ होता तो हम यही छोड़ देते, क्योंकि 3 और 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करते, एलसीएम में हम लोग डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमें 1 ना मिल जाए, ठीक है। सो इसीलिए ये मैं स्टेप इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मैं अगेन आपको ये 2 से ही डिवाइड करके दिखाऊंगी। तो ये 9 एज इट इज रखेंगे, 2 6 12, right? Now 9 as it is, 2 3 6, now 3 3 9, 3 1 3, now 3 1 3, ठीक है। तो जब तक हमें 1 नहीं मिल गया तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं। एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर नहीं देखते दोनों का, बिकॉज एलसीएम कॉमन फैक्टर है ही नहीं, एलसीएम तो कॉमन मल्टीपल होता है, राइट। सो इसलिए हम लोग डिवाइड करते जाते हैं। कॉमन मल्टीपल है, 3 का कॉमन मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। सो उसमें क्या करते हैं हम डिवाइड, कॉमन फैक्टर नहीं देखते दोनों का। चलिए, अब हम क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम नंबर्स टू गेट एलसीएम। अब जितने भी प्राइम नंबर्स ये आए हैं ना, इनका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 टाइम्स है, एंड 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2। तो 2 2 4 2 8, 4 2 8 2 16, एंड 3 3 9, एंड 16 9 से कितना होता है, 144। दैट मीन्स एलसीएम कितना हो गया हमारा, 144। सो गाइज दिस इज द आंसर ऑफ द एलसीएम बाय द डिवीजन मेथड। सो समझ आया, इसमें हमें कॉमन फैक्टर नहीं देखना, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमें 1 मालूम ना हो जाए, 1 गेट ना हो जाए। एंड जब जैसे ही हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, वही आपका एलसीएम होगा। इस तरीके से एलसीएम का भी पूरा कंसेप्ट आपका सॉल्व हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 एंड 10। 9 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे, राइट। सो 2 से करते हैं सबसे पहले डिवाइड, 9 तो नहीं होता बट 2 5 10। नाउ अब आपका 3 से होगा डिवाइड, 3 3 9, एंड यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 5 एज इट इज रहेगा, एंड अगेन 5 से हो जाएगा, 5 1 5। जब तक 1 नहीं मालूम हो गए, हमें गेट हो गए, तब तक हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले गए। सो एलसीएम ऑफ 9 एंड 10 कितना हो गया गाइस, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 9 इंटू 5, तो 5 2 10 इंटू 9, दैट मीन्स आपका कितना आ गया, 90 आ गया। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 10 कितना आ गया हमारा, 90 आ गया। ये आया आपका डिवीजन मेथड से, ठीक है। बट अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से होता तो कैसे करते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 3 3 9 एंड 3 1 3। नाउ 10 का करते हैं हम लोग यहाँ पर, 2 5 10 एंड 5 1 5, ठीक है। तो 9 के फैक्टर्स कितने आए आपके, 3 की पावर 2, एंड 10 के फैक्टर्स कितने आए हमारे, 2 इंटू 5। एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल्स टू 9 इंटू ये 2 इंटू 5। एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो 3 की पावर 2 हाईएस्ट है आपकी, दैट इज 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ से 2 इंटू 5 आ गया, तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 90 आ जाएगी। दैट मीन्स आपने देखा, हमने जो डिवीजन मेथड से किया उससे भी आंसर 90 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया उससे भी आंसर 90 ही आया है। समझ आया ना, हम लोग क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। इसमें यहाँ पे 3 की पावर 2 है हाईएस्ट, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नहीं है तो 3 की पावर कहीं 0 होगी, तो उससे तो हाईएस्ट ही है ना। सो इसलिए 3 की पावर 2 ली है, यहाँ पे 2 है हाईएस्ट, यहाँ पे नहीं है। नहीं है तो हाईएस्ट कितनी है, 1 है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे नहीं है 5, तो हाईएस्ट तो 5 की पावर 1 ही आएगी ना। यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर 0 होगी, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 5 की 1 है, यहाँ पर 2 है, एंड यहाँ पर 3 की 2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किया है। एचसीएफ में हम लोग लोवेस्ट पावर लेते हैं, एंड एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। सो गाइज इस तरीके से ये है आपका एग्जाम्पल। सो फाइनली आपका कंक्लूजन आ जाता है, एलसीएम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स विद द हाईएस्ट पावर, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया कि एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सभी प्राइम नंबर्स का विद द
हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम में ये याद रखना है, हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है एंड एचसीएफ में लोएस्ट पावर का होता है। सो गाइस, इस तरीके से एलसीएम का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। समझ आया? अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको कैसी लगी है वीडियो एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।